हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में और आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे दैट विल बी गेट 2004। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशन दैट इज y ऑफ x जो कि किसके बराबर है, दैट इज लैम्डा इंटू integral from 0 to 1 6x minus t into yt into dt has a non-trivial solution are given by the roots of the equations। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या निकालना है कि वो सारी वैल्यूज लैम्डा की जिसके लिए जो है हमारी इंटीग्रल इक्वेशन के पास जो है वो एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है और ये जो वैल्यूज है लैम्डा की ये क्या होने वाली है, रूट्स होने वाली है हमारी इक्वेशंस की जो कि हमें गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस। एंड द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए जो हमें गिवन है दैट इज 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी जो हमें इस केस में गिवन है दैट इज 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी जो हमें गिवन है दैट इज 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और साथ ही साथ जो ऑप्शन डी हमें गिवन है दैट इज 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा की पावर 3 इज इक्वल टू 0। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज दैट इज y ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 6 इंटू लैम्डा इंटू एक्स into integral from 0 to 1 yt into dt minus lambda into integral from 0 to 1 t into yt into dt। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट हम मान के चलेंगे कि जो c1 है वो किसके बराबर है, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 yt into dt। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। साथ ही साथ एक और चीज हम मान के चलेंगे कि C2 जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t इंटू yt इंटू dt। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 3 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट दैट इज y ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 6 इंटू लैम्डा इंटू एक्स इंटू C1 माइनस लैम्डा इंटू C2 जो कि हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 4 है। अगर हम y को जो है वो इन टर्म्स ऑफ t लिखेंगे तो yt कुछ इस तरीके का होगा, दैट इज 6 इंटू लैम्डा इंटू t इंटू C1 माइनस लैम्डा इंटू C2। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 5 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम इस इक्वेशन 5 को जो है वो यूज करेंगे। सो उससे हमें इक्वेशन 2 कुछ इस तरीके की मिलेगी, दैट इज C1 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 6 इंटू लैम्डा इंटू t इंटू C1 माइनस लैम्डा इंटू C2 इंटू होल ऑफ dt जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 6 इंटू लैम्डा इंटू C1 इंटू t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस लैम्डा इंटू C2 इंटू टी जहाँ पे t जो है वो वैरी कर रहा है 0 से 1। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट C1 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 3 लैम्डा इंटू C1 माइनस लैम्डा इंटू C2 एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू C1 माइनस लैम्डा इंटू C2 इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 6 है। अब हम दोबारा से इक्वेशन 5 को यूज करेंगे।
सो इक्वेशन 3 कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज C2 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t इंटू 6 इंटू लेमडा इंटू टी इंटू C1 माइनस लेमडा इंटू C2 इंटू होल ऑफ dt, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 6 इंटू लेमडा इंटू C1 इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/2 इंटू लेमडा इंटू C2 इंटू टी स्क्वेयर, जहाँ पे t जो है वो वैरी करेगा 0 से 1, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट C2 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 2 इंटू लेमडा इंटू C1 माइनस 1/2 इंटू लेमडा इंटू C2, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 2 इंटू C2 जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 4 इंटू लेमडा इंटू C1 माइनस लेमडा इंटू C2, एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट माइनस 4 इंटू लेमडा इंटू C1 प्लस 2 प्लस लेमडा इंटू C2 जो कि फर्दर किसके इक्वल होगा, दैट इज 0 के, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 7 है। सो इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या मिला, एक सिस्टम मिला होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का, दैट इज इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7, जिन्हें हम यूज करेंगे जिससे हम डिटरमाइन कर सके वैल्यू ऑफ C1 और C2। अगर हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए हमारी गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये जो सिस्टम है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का, दैट इज इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, इसके पास जो है एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए, जिसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का जो कि 0 के बराबर होना चाहिए। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 3 लेमडा माइनस 1 इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस 4 इंटू लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.